आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। कल पेश होगा योगी सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहेगी सरकार। न्यूज 18 से बजट पर खास बातचीत में बोले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। नई योजनाओं पर रहेगा फोकस, रोजगार और महिलाओं का हित प्राथमिकता। और इस बार फिर से बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना क्राइसिस के बाद यूपी सरकार से बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उम्मीदें की जा रही है और ऐसा ही हुआ है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, तो मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान हो सकता है। 7 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त परिवहन का भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका, स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने लगाई अर्जी। ज्ञानवापी विवाद में एक और याचिका दाखिल हुई। मस्जिद की जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में अब वाराणसी जिला कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों को मुहैया कराई जाएगी वीडियोग्राफी की कॉपी। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों का ताल्लुक देश की अजीम हस्तियों से है, ना कि मुगलों से। आजम खान को लेकर बोले हैं शिवपाल यादव, उनके साथ जुल्म हो रहा है। विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर हैं आजम खान। अमेरिका के टेक्सास में स्कूल में घुसकर फायरिंग हुई है। 19 बच्चों के साथ 13, कुल मिलाकर 23 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रीज एरिया में बदमाश पुलिस की भिड़ंत हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की STF ने बदमाश को दबोचा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने GST खाते में जमा किए हैं 54 करोड़ रुपए। 4 करोड़ 37 लाख की कस्टम पेनल्टी भी देने को तैयार। अगली सुनवाई 1 जून को होगी। ग्रेटर नोएडा में 15 दिनों पहले बनकर तैयार हुई सड़क धंस गई है। एक्सटेंशन 1 इलाके में तैयार सड़क पर ईंटों से लदा ट्रैक्टर गुजरा तो सड़क जमीन में धंस गई। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप। बाराबंकी में नेशनल हाईवे 28 पर हादसा हो गया है। कंटेनर और गाड़ी में टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। बदायूं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को रौंद डाला। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। गुजरते वक्त इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव में ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा अभियान देखा गया। ओवरलोड 27 डंपर और ट्रकों को सीज किया गया है। बरेली में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई है और इस मामले में फर्जी तरीके से चल रहा था अस्पताल, ये भी एक जानकारी मिली। जांच करने पर गई टीम को अस्पताल ने बंधक बनाया। पुलिस ने हॉस्पिटल मालिक को हिरासत में लिया। इटावा में 7 साल की मासूम की हत्या हो गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या कर फेंकने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में महिला ने 2 बेटियों के साथ जहर खा लिया। एक बेटी की मौत हुई। पुलिस की दबिश के दौरान गिरफ्तारी और बदनामी के डर से खाया जहर। महिला के बेटे पर गांव की एक लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। प्रयागराज में प्रेमिका से मिलने गए हुए प्रेमी को गोली मार दी गई है। हत्या हो गई है प्रेमी की। लड़की के भी घायल होने की जानकारी मिली है। पिता का आरोप है कि बेटी ने मारी है गोली। ग्रेटर नोएडा में प्रेमिका से मिलने गए युवक को पीटा गया है। जहर देकर हत्या मारने का आरोप है। यूपी पुलिस के सिपाही का भाई था मृतक। कानपुर में ऑटो चालक की दबंगी देखी गई है। मामूली सी टक्कर लगने पर टैंकर चालक को बुरी तरह से पीटा गया है। साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पीटा। लूट का भी आरोप। गोरखपुर एम्स में अब जल्द ही एयर एम्बुलेंस सेवाएं होंगी शुरू। हेलीपैड बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर। खाने के तेल पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र से हटाई कस्टम ड्यूटी। सोयाबीन, सूरजमुखी पर नहीं लगेगा सेस। तेल सस्ता होने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ दौरे पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी पांखू में कोटगाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है। अपने पैतृक गांव भी गए। मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा। गौरीकुंड से केदारनाथ भेजे जा रहे तीर्थयात्री। कल बारिश बर्फबारी से बाधित हो गई थी यात्रा। उत्तरकाशी में जैम के बीच में भजन करते दिखे श्रद्धालु। कई जगह पर जैम की स्थिति बनी है। गंगनानी में और हर्षिल तक जाने वाले रास्ते में जैम देखा गया। पहाड़ों में मई के महीने में बारिश बर्फबारी का सितम देखा जा रहा है। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल की सामग्री बह गई है।
केदारनाथ में बर्फबारी के बीच में श्रद्धालुओं के लिए बाबा के दर्शन। भारत तिब्बत बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की मस्ती देखी गई है। बर्फबारी में खो खो खेला है। देवरिया में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों आरोपी। संभल में लड़की छेड़ने के विवाद में जमकर फायरिंग हुई है। 5 लोगों को लगी है गोली, 2 की हालत गंभीर है। चित्रकूट जिला बार एसोसिएशन ने बांदा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। 3 दिनों के लिए हड़ताल पर बैठे। बाराबंकी में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। टॉर्च के उजाले में इलाज करते हुए डॉक्टर्स देखे जा रहे हैं। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलटी है ये पूरी की पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में कोई हताहत नहीं है। कानपुर में राष्ट्रपति की 3 जून को संभावित दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने अफसरों के साथ बैठक की है। संभल में ई रिक्शा संचालकों पर परिवहन महकमे की सख्ती देखी गई है। अवैध ई रिक्शा संचालकों और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बुलंदशहर में खानपुर थाने में खटारा जीप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की जीप को धक्का मारते दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में वार्ड बॉय का 200 रुपए लेता एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ने मामले का संज्ञान ले लिया है। वार्ड बॉय को किया गया है सस्पेंड। कानपुर में युवती के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी है। मिर्जापुर में जेल में बंद शराब तस्कर की संपत्ति कुर्क हुई है। करीब 50 लाख की बताई जा रही है संपत्ति। लखीमपुर खीरी में विदेशी बार बालाओं का अश्लील डांस देखा गया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा। हमीरपुर में दबंगों ने गरीब दुकानदार को पीटा है। कई लोगों ने मिलकर किया जानलेवा हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में अवैध कट्टा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हुआ। भारी मात्रा में कट्टा बनाने का उपकरण पुलिस ने बरामद किया। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। बागपत में कूड़ेदान में फंसा सांड का मुंह। लोगों के साथ पुलिस को भी सांड को दौड़ाते हुए देखा गया। अमीनपुर सराय का मामला। झांसी में एसपी नेता गुलशन सिंह यादव के आलीशान भवन पर चल गया है बुलडोजर। नगर निगम की जमीन पर कुख्यात ने कर रखा था अवैध कब्जा। की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी